इसमें से चाबी निकाल लो। जो आसमान के रहने वाले हैं अपनी शुभ कमाई में से ये सेवा में बाबा के दरबार में 1100 रुपए का भेंट किया। बोले रामदास जी महाराज की जय। जो मनभर देवी हैं, जो मानगढ़ की रहने वाले हैं, उनका पुत्र जो बाबा का दरबार का जो मेन गेट है वहां पर आपका इंतजार कर रहा है। मनभर देवी जय रे कड़ी हुई जय। ये तो बेटोड़े बाबा का गेट वन है। काफी देर होगी, तुरंत केस का ऑर्डर में संपर्क कर ले। साहिवाल जी का जोड़ा है। यज्ञ सेवा में अपनी शुभ कमाई में से बाबा के दरबार में 1100 रुपए का भेंट किया। रामदास जी महाराज है। होने जा रहा है। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। यज्ञ नारायण भगवान की असीम कृपा से ग्राम आसपुरा में बाबा परम पूज्य परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय बाबा श्री रामदास जी महाराज की तपस्थली पर आज 9 दिन से जो चल रहा था श्री गोपाल महायज्ञ 108 कुंडात्मक हमारे परम पूज्य बाबा श्री गोपाल दास जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं बाबा श्री परम पूज्य हरिदास जी महाराज के पावन सानिध्य में एवं इस यज्ञ के जो सूत्रधार थे बिल्कुल व्यवस्था को लेकर के और साथ में चलने वाले ऐसे हमारे श्री पंच श्याम दिगंबर अन्य अखाड़ा के श्री महंत श्री बाबा श्री शत्रुघ्न दास जी महाराज, इन सब दिव्य महापुरुषों के पावन सानिध्य में ये यज्ञ का संकल्प हुआ था और 9 दिन का यज्ञ हुआ। और 9 दिन के यज्ञ में बाबा रामदास जी महाराज की कृपा हमको देखने को मिली। ये एक चमत्कार था और ये 9 दिन का यज्ञ एक चमत्कार की तरह ही हुआ, क्योंकि दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर ऐसी उमंग जो है पब्लिक में या जनता में, भक्तों में, श्रद्धालुओं में ऐसी उमंग देखने को मिल रही थी कि साक्षात यहाँ पर सारे स्वर्ग के देवता इस समय आसपुरा में ही विद्यमान है। और ऐसा सब लोगों का भाव देख करके अन्न क्षेत्र चल रहा था। साक्षात ये जो है ना ऐसे एक अयोध्या की तरह है, ये ऐसा लग रहा था, काशी बनारस की तरह ये ऐसा लग रहा था। एक ऐसा दृश्य जिसमें 40-50 हजार आदमी प्रतिदिन का भोजन प्रसाद भंडारा पा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। कहीं पुष्प वृष्टि हो रही है, कहीं भजन संध्या हो रही है, कहीं मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कहीं स्वाहाकार हो रहा है। तो इस तरह का ये माहौल जो है 24 घंटे का, 9 दिन में 24 घंटे पूरे, न रात को सोना न दिन में सोना, दिन में स्वास होती थी और रात को 11 बजे तक सत्संग चलता था। तो ये 9 दिन का माहौल एक ऐसा लगा कि दिव्य, जैसे मान लो को वैकुंठ में हम लोग सब बैठे हैं। ये सब बाबा रामदास जी महाराज की कृपा का ही एक चमत्कार था।
और यहाँ तक कि बाबा रामदास जी महाराज गोलोक धाम, कहने को तो गोलोकवासी कहते हैं, लेकिन इन 9 दिन में ऐसा लग रहा था कि बाबा जी का गोलोकवास नहीं हुआ, वो यहीं पर अपने आश्रम में ही विराजमान है और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं के इशारों से ये चल रहा है। उनकी व्यवस्थाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा था। अगर मान लो हरिदास जी ने परिश्रम किया तो भी हरिदास जी की कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि हरिदास जी में भी बाबा रामदास जी महाराज जी थे, गोपाल दास जी में भी बाबा रामदास जी महाराज जी थे, तो और भी जो शत्रुघ्न दास जी महाराज जी वो भी उनसे प्रेरित होकर के सब अपने अपने काम में बिल्कुल उत्सुकता पूर्वक, कोई उसमें थकान नहीं, कोई मायूसी नहीं, कोई मलान बिल्कुल नहीं था, और बड़ी खुशी खुशी के साथ में सब लोगों ने इसमें हिल मिल करके काम किया। और साहब इसमें बाबा जी की कृपा ऐसी हुई कि बाबा जी से जुड़े हुए जो जितने भी भक्त थे, जो पूरे भारतवर्ष में फैले हुए थे, कोई गुजरात से आए, कोई उड़ीसा से आए, कोई एमपी से, कोई महाराष्ट्र से, और कहीं आंध्रा से, कहीं सब बम्बई से, दिल्ली से, सब जितने भी जो भक्तगण महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, सब लोगों का यहाँ दर्शन हुआ, सब लोग इसमें परिचय भी हुआ। तो ऐसे 9 दिन का समय ऐसे निकल गया। हमारे जजमान तो ऐसे कह रहे थे, हमारा 9 दिन का समय बहुत कम है, थोड़ा और बढ़ाओ इसको, लेकिन ये संकल्प भी केवल इतना ही था 9 दिन का। तो मैंने कहा बाबा रामदास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि चलो अगली तीसरी साल या 5वीं साल ऐसा आनंद फिर बाबा जी देंगे, बाबा जी रामदास जी महाराज चाहेंगे तो फिर यज्ञ हो जाएगा। ये तो अब की बार भी बाबा रामदास जी महाराज ने चाहा तो ही यज्ञ हुआ है। मैं तो ये जानता हूं और मानता भी हूं कि इस यज्ञ को करवाने वाले भी बाबा रामदास जी थे, हैं, और यज्ञ के जो सानिध्य था वो भी बाबा रामदास जी महाराज का ही सानिध्य था। बाबा हरिदास जी महाराज ने खूब परिश्रम किया इस यज्ञ के लिए, रात दिन 2-3 महीनों से लगातार अपने भक्तों को जो है प्रेरित कर करके और सबको बैठा लिया। विशेष बात ये थी, हमारे जोड़ों की बड़ी परेशानी होती है राजस्थान में, लेकिन यहाँ तो जोड़े भी हमारे एक कुंड पर 2-2, 3-3 जजमान बैठ करके और खूब आहुतियां दी, और उन्हीं जजमानों के माध्यम से और यज्ञ में जो भी आहुतियां लगी है उनका हमने 51 लाख रुपए, 51 लाख आहुति, मतलब एक तो कोटि यज्ञ होता है जिसमें 1 करोड़ आहुति लगती है। यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, तो स्रोत यज्ञ होता है, एक स्मार्त यज्ञ होता है। स्मार्त यज्ञ में भी जैसे श्री राम महायज्ञ है, जैसे राधश्याम महायज्ञ है, जैसे गोपाल महायज्ञ है, कृष्ण महायज्ञ है, ये स्रोत यज्ञ में आते हैं, स्मार्त यज्ञ में आते हैं। तो इसमें सहस्र नामावली के द्वारा आहुतियां लगती है। तो इसमें गोपाल महायज्ञ में श्री गोपाल सहस्र नामावली से एवं वेद मंत्रों के द्वारा इसमें आहुतियां लगी है। तो पूरे टोटल मिला करके प्रतिदिन की 7 लाख आहुतियां करीब लगती थी, काउंटिंग गणति के हिसाब से। तो टोटल 9 दिन की हम आहुति अगर गिने तो पूरी टोटल 51 लाख आहुति के द्वारा यज्ञ का समापन हुआ है, पूर्णाहुति हुई है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी खुशी की बात है। और आज इस यज्ञ का समापन हुआ, और समापन दिवस पर हमारे राजस्थान के नहीं अपितु भारतवर्ष के संत महापुरुष इसमें सम्मिलित हुए हैं। यहाँ के जितने भी द्वाराचार्य थे, जितने महामंडलेश्वर थे, श्री महंत थे, और अन्य आश्रमों के जो संत महापुरुष थे वो भी सब सम्मिलित हुए हैं। त्रिवेणी से, हमारे रेवासा से, हमारे बलदेवदास जी महाराज, हमारे महरौली से, और प्रयाग से, प्रयागराज से जितने भी संत महापुरुष, नागा जी हैं, ये सब चित्रकूट अयोध्या से ऐसे दिव्य संत महापुरुष यहाँ पर पधारे हैं। और उन्हीं के कर कमलों से, और यज्ञ की शोभा भी संतों से ही है। यज्ञ की शोभा ब्राह्मण, संत और जजमान, 3 ही तो अंग हैं यज्ञ के। साधु संतों के बिना भी यज्ञ अच्छा नहीं लगता। तो ब्राह्मण नहीं होंगे तो भी यज्ञ नहीं होगा, संत नहीं होंगे तो भी यज्ञ नहीं होगा, जजमान नहीं होंगे तो भी यज्ञ नहीं होगा। ये 3 मुख्य अंग माने जाते हैं, और ये तीनों की यहाँ पर बहुत ही बड़ी अच्छी बहुलता रही है। तो आज की खुशी देखो, आज प्रसन्नता पूर्वक सानंद संपन्न हो गया, और बड़ी कोई 9 दिन में किसी प्रकार की कोई घटना ऐसी घटी नहीं। बहुत ही बढ़िया उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही प्रसन्नता में, उमंग में, उत्साह में, और लोगों की आस्था भी बहुत बढ़िया थी। और इतनी पब्लिक होते हुए भी सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं संभाल रहे थे। सब लोग कार्यकर्ता यहाँ के इतने बड़े सुदृढ़ मजबूत हैं, जिनमें जैसे हमारे यज्ञशाला के कार्यकर्ता थे, भोजन भंडार के जो कार्यकर्ता थे, अपनी अपनी सेवा इतनी बखूबी निभा रहे थे वो। जैसे हमारे जयपुर से आए थे एक वो भानु शर्मा जो इतना कर्मठ कार्यकर्ता, एक राजू जी यादव हैं, एक शंकर लाल जी हैं, और यहाँ पर अच्छी सेवाएं वो लोग दे रहे थे। एक राम जी लाल हैं, और सबका नाम तो मैं नहीं जानता। बाकी एक हमारे श्याम जन सेवा समिति के अध्यक्ष थे ओम प्रकाश जी कुमावत, उन्होंने भी जो है इसमें अच्छा योगदान दिया बराबर। अपने जो है मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से इन्होंने बहुत बढ़िया इन्होंने कवरेज भी किया है अपने मोबाइल पर।
और मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से ही इस जो है थोड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये जो एक धार्मिक एक सत्कर्म है और इस धार्मिक सत्कर्म में मीडिया वालों का अच्छा योगदान रहता है, क्योंकि वो धर्म का प्रचार करते हैं। जैसे आसपुरा में हुआ, तो अगर आसपुरा में मीडिया वाले नहीं होते तो केवल आसपुरा में ही जानते इस यज्ञ को, लेकिन मीडिया वालों ने इसको पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया है। इसलिए मीडिया वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आज समस्त मीडिया वालों को बुला करके उनको सबको सम्मानित भी किया है इस यज्ञ में। तो इस यज्ञ के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि यज्ञ भगवान इस क्षेत्र को खुश रखे, समृद्धिशाली हो, बिल्कुल प्राकृतिक आपदाओं से हमारी सबकी रक्षा हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप इत्यादि से हमारी रक्षा हो। सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। बोली श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री श्याम जन सेवा समिति रजिस्टर्ड जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान की ओर से एवं समस्त ग्रामवासियों और राजस्थान वासियों एवं भारतवासियों के द्वारा यहाँ 9 नवंबर से 17 नवंबर तक 9 दिवसीय इस महाकुंभ में इस श्री गोपाल महायज्ञ में जनता जनार्दन ने भरपूर सहयोग किया, तन से मन से धन से। और इस यज्ञ को जो हमारे परम सम्मानीय यज्ञ आचार्य चिरंजीवी शास्त्री जी ने ऐसा माहौल बनाया कि साक्षात ऐसा लग रहा था कि प्रभु यहाँ उतरकर जनता जनार्दन को आशीर्वाद देने पधारे हैं। बाबा श्याम यहाँ हनुमान जी महाराज वगैरह धुनी माता सभी की रक्षा कर रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई और लोग 24 घंटे कार्य करते करते भी नहीं थके। हमारी समस्त जनता जनार्दन से और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना है, जिन लोगों ने इस यज्ञ के अंदर कार्य किया है, जिन्होंने सेवाएं दी हैं, वो सदैव सुखी रहें, समृद्धिशाली रहें, धन धान्य से उनके भंडारे भरे रहें। जय श्री श्याम।